अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख एयरवेयर टीम्स के साथ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पलने बढ़ने वाले भारत के मशहूर अदाकार। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले बहुत से अदाकारों का जन्म पाकिस्तान में हुआ है, जबकि कुछ के बाप दादाओं का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जैसे ऋतिक रोशन, गोविंदा और शाहरुख खान जैसे बहुत से दूसरे बड़े अदाकार। इनमें से कुछ फनकारों ने ना सिर्फ सारी ज़िंदगी शोबिज़ इंडस्ट्री पर राज किया, बल्कि इनकी अगली नस्लें भी भारतीय सिनेमा पर राज कर रही हैं और दुनिया इनको भारत के फिल्मी हीरोज़ के तौर पर जानती है। दुनिया इन्हें भारत के फिल्मी हीरो के तौर पर तो जानती है, मगर बहुत ही कम लोग जानते हैं इन मशहूर अदाकारों का ताल्लुक हकीकत में पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों से है। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया के कौन कौन से बॉलीवुड अदाकार पाकिस्तान में पैदा हुए। सुनील दत्त जो अपने दौर के खूबसूरत और बेहतरीन फिल्मी हीरो थे, इनके मशहूर भारतीय अदाकार संजय दत्त के वालिद हैं। ये साल 1929 को झेलम में पैदा हुए थे। सुनील दत्त ने बताया कि जब हिंदू मुसलमान फसादात शुरू हुए तो इनके ख़ानदान को एक मुस्लिम ख़ानदान ने पनाह दी थी, यानी इनकी जान एक मुस्लिम फैमिली ने ना सिर्फ बचाई बल्कि बाहिफाजत बॉर्डर से भी पार करवाया था। यही वजह थी कि सुनील दत्त ने अपनी आखिरी सांस तक हमेशा मुसलमानों का अदब किया है। ये मुसलमानों के बहुत करीब रहे और झेलम को आखिरी वक्त तक याद करते रहे। यही वजह है कि आज संजय दत्त भी मुसलमानों की बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। दिलीप कुमार दिलीप कुमार बरसगी के सबसे बड़े फिल्मी हीरो हैं, जिनका नाम दिलीप कुमार था। इनका असल नाम यूसुफ खान था और इनका ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर शहर पेशावर के किस्सा खवानी बाज़ार से था। क्योंकि ये पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए थे, इसीलिए ये पाकिस्तान से बहुत ही हकीकत और मोहब्बत रखते थे। इनकी वफ़ात पर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी शोक मनाया गया और हज़ारों लोगों ने दिलीप कुमार साहब के लिए पाकिस्तान में दुआ मगफरत की और इनके सालों सवाब के लिए पेशावर में महफिलों का इनकाद भी किया गया था। एक और अहम बात यह है कि दिलीप कुमार वो वाहिद इंडियन अदाकार थे जिनको पाकिस्तान की सरकारी सतह पर सदर पाकिस्तान की जानिब से सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया था। अमरीश पुरी, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के टॉप विलन, जिसने अपने मुनफिस स्टाइल और अपनी आवाज़ से एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, अमरीश पुरी साहब ये भी साल 1932 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए थे। अमरीश पुरी ख़ानदान का ताल्लुक पंजाब सिख फैमिली से था। पढ़ाई के सिलसिले में अमरीश पुरी शिमला इंडिया में गए और वहीं होके रह गए और यूँ ये भारतीय फिल्मों के मशहूर विलन के तौर पर मशहूर हुए। आज ये इस दुनिया में से रुखसत हो चुके हैं। कादिर खान, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्मी कॉमेडियन कादिर खान का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। दरअसल ये पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के रहने वाले थे, जो बलूचिस्तान के ज़िला पशीन में पैदा हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि कादिर खान के वालिद का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से, जबकि वालदा का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। पशीन में ही कादिर खान की पैदाइश हुई और फिर ये फैमिली मुंबई मुंतकिल हो गई। यूँ कादिर खान भी हमेशा हमेशा के लिए इंडिया के होकर रह गए, मगर इनके दिल में मरते दम तक हमेशा पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रहेगी। विनोद खन्ना, बॉलीवुड के मशहूर फिल्मी हीरो विनोद खन्ना का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर पेशावर से है, क्योंकि ये साल 1946 को पेशावर में पैदा हुए थे। विनोद खन्ना के वालिद का नाम शहजाद महमूद था, जो कि हिंदुस्तान में रामपाल के नाम से मशहूर हुए। शहजाद महमूद ने एक हिंदू खातून से शादी की, जिसमें से एक बेटा पैदा हुआ और ये बेटा कोई और नहीं बल्कि आज का विनोद खन्ना था। मगर अफसोस कि शहजाद महमूद और विनोद खन्ना की वालदा के दरमियान तलाक हो गई और यूँ अपने बेटे को लेकर इंडिया चली गई। इंडिया जाकर विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और यूँ ये भारत के मशहूर अदाकार बन गए। हालांकि बाद में इन्होंने अदाकारी को भी खैराबाद कह दिया था और मज़हब के लिए फिल्मी दुनिया तक छोड़ दी थी। राजकुमार, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड और फिल्मी हीरो राजकुमार साहब का ताल्लुक भी पाकिस्तान के इलाके पेशावर से था। ये 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में पैदा हुए। ये भी पढ़ाई के सिलसिले में इंडिया गए और हमेशा के लिए वहीं के होकर रह गए। दिलचस्प बात यह है कि राज कपूर ख़ानदान की पेशावर किस्सा खवानी बाज़ार में आज भी हवेली मौजूद है। दरअसल ये एक पंजाबी हिंदू फैमिली थी। इनका ताल्लुक लैलपुर यानी फैसलाबाद की तहसील समुंदरी से था। पृथ्वी राजकुमार का जन्म समुंदरी फैसलाबाद में हुआ था। देव आनंद, मारूफ इंडियन स्टाइलिश फिल्म हेरो देव आनंद का ताल्लुक भी पाकिस्तान से था, जो कि 1933 को सियालकोट की तहसील शकरगढ़ में पैदा हुए। देव आनंद के वालिद गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील थे। इस वक्त ये इलाका गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता था। देव आनंद अपनी इब्तदाई और आला तलीम पाकिस्तान से ही हासिल की थी। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया और बाद में ये ख़ानदान भारत मुंतकिल हो गया, क्योंकि भारत जाकर देव आनंद फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान में आए तो नवाज शरीफ ने वाजपेयी से पूछा कि आपके लिए इंडिया से क्या लेकर आऊँ, तो नवाज शरीफ की फरमाइश थी कि वो देव आनंद से मिलना चाहते हैं, इनको साथ लेकर आइएगा। और यूं देव आनंद वाजपेयी के साथ पाकिस्तान आए थे। नवाज शरीफ देव आनंद के बहुत बड़े फ़ैन थे।
राजेंद्र कुमार भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। ये साल 1929 को पंजाब के ज़िला नारोवाल के गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने बेशुमार बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और इनकी मुतअद्दिद फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, जिस वजह से राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा जाता है। राजेंद्र कुमार ने पाकिस्तान से ही मैट्रिक किया और पाकिस्तान बनने के बाद भी यहीं पर रहे, मगर इसके ख़ानदान के ज़्यादातर अफराद इंडिया जा चुके थे और आखिर इसी वजह से राजेंद्र कुमार की फैमिली भी बिलाखिर इंडिया चली गई। राजेंद्र कुमार जब 40 साल बाद वापस पाकिस्तान अपने गांव आए तो गांव जाकर गांव की गलियों और वहां पाकिस्तान के ग्रेट फनकार मोहम्मद अली साहब भी उनके साथ इनके गांव का विजिट करवाने गए थे। राजेश खन्ना इंडस्ट्री के टॉप रोमांटिक हीरो रह चुके हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब के शहर बुरेवाला से था। ये साल 1942 को पाकिस्तान के छोटे से शहर बुरेवाला में पैदा हुए थे। जी हाँ, ये वही शहर है जहाँ से पाकिस्तान के मशहूर फास्ट बॉलर वकार यूनुस नमूदार हुए थे। बताया जाता है कि राजेश खन्ना का घर आज भी बुरेवाला में मौजूद है। राजेश खन्ना की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि वो अपना भाई घर देखने पाकिस्तान आए, लेकिन इंडिया जाने के बाद इनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और 2012 में इनका इंतकाल हो गया। अमजद खान, भारतीय फिल्मों के मशहूर विलन अमजद खान, जो गब्बर सिंह के करैक्टर से भी मशहूर हुए थे, इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के मशहूर शहर पेशावर से था। पेशावर में ही इनकी पैदाइश हुई, मगर बाद में ये भी इंडिया चले गए थे, जहां जाकर इन्होंने भारतीय फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। प्रेम चोपड़ा जो बहुत ही स्टाइलिश विलन थे, ये 1935 को लाहौर के एक हिंदू खानदान में पैदा हुए थे। इन्होंने लाहौर से ही इब्तदाई तालीम हासिल की, मगर तकसीम हिंद के वक्त ये हिजरत करके इंडिया चले गए। इन्होंने भारत की मशहूर जगह शिमला में रहाइश अख्तियार की। प्रेम चोपड़ा साहिब आज भी हयात हैं और तकरीबन 87 साल के हो चुके थे, लेकिन इनका पाकिस्तान से प्यार आज तक ख़त्म नहीं हो सका। ये दुनिया भर पर छा गए। बलोच कुमार, इंडियन फिल्मी अदाकार मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद में 1937 में हुआ था। मनोज कुमार साहिब आज भी हयात हैं और तकरीबन 86 साल के हो चुके हैं, मगर ये कभी भी पाकिस्तान को भुला नहीं पाए। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के चंद मशहूर अदाकार जिनका जन्म पाकिस्तान की धरती पर हुआ। ये दौर ब्रिटिश राज का दौर था, जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही हुआ करते थे और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ हुआ करता था, जबकि दूसरा स्टेशन लाहौर था। लेकिन ज़्यादातर अफराद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाकर किस्मत आजमाई किया करते थे। इनके अलावा इंडिया के बहुत से टॉप फिल्मी हीरोज़ के वालिदैन का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, जिनमें अमिताभ बच्चन, इनके वालदा का ताल्लुक लैलपुर से था, जो कि मौजूदा फैसलाबाद से हैं, वहाँ से था। जबकि शाहरुख खान के वालिदैन का ताल्लुक भी पेशावर से था, जो कारोबार के लिए मुंबई आए थे और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। शाहरुख खान की फैमिली के बहुत सारे लोग आज भी पेशावर में रहते हैं। इसी तरह भारत के मशहूर अदाकार गोविंदा के वालिद की पैदाइश भी गुजरांवाला में हुई थी। इसके अलावा आज के मशहूर भारतीय ऋतिक रोशन के दादा ओम प्रकाश ने भी सियालकोट में जन्म लिया था। यूँ कह लीजिए कि तकरीबन बॉलीवुड के तमाम टॉप अदाकारों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो नाज़रीन, आपके लिए इन्फॉर्मेशन कितनी हैरानकुन थी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जबकि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।